आज हमारा सामना होने वाला है एक बहुत ही धुरंधर प्लेयर से। उनका बुचर है और हमारे हैं फायर गार्ड। यहाँ पर बुचर थोड़ा अटैकिंग मोड में दिख रहा है। अभी हमें खुद को बुचर से बचाना है और ये बुचर को हमने पटकनी दे दी है और ये पहला अटैक हमारे नाम। और बुचर लगातार अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे नी किक से घायल हुए और अब शैडो एबिलिटी से हमने बुचर को पीछे धकेल दिया है। लेकिन बुचर भी लगातार अटैकिंग मोड में है। हमारे नी अटैक से बच गए और अब बुचर ने हमको जाल में फंसा लिया है और ये बड़ा ही भयंकर स्थिति हो रही है हमारे फायर गार्ड जी के लिए। और ये 50% ब्लास्ट और बुचर इससे भी बच चुका है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पर दोबारा से हमारे फायर गार्ड ने बुचर को अपनी शैडो एबिलिटी में फंसा लिया है और बुचर लगातार प्रहार पर प्रहार करता जा रहा है। यहाँ पर ब्लॉक ब्रेक कर दिया है और ये क्योंकि केज में थे तो बुचर को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो पहला राउंड हुआ लाइट यगामी के बुचर के नाम। चलिए, जो प्लेयर हैं ये बड़े घातक हैं और उनकी रैंक भी हमारे से ऊपर है। हालांकि हम दोनों ही 13 लेवल पर विद्यमान हैं। यहाँ पर बुचर दोबारा से अटैकिंग मोड में है, लेकिन अजुमा ने अपनी चक्री में बुचर को फंसा लिया है और अब किक अजुमा ने मारी है, लेकिन बुचर उससे बच गए हैं। और ये बुचर को अब की बार हमने कामयाब नहीं होने दिया। आपने देखा था पिछली बार बुचर ने केज में क्या किया था। और ये अजुमा दोबारा से कॉर्नर होते दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ खेला इन्होंने। दोबारा से बुचर को चक्री में फंसा लिया है और बुचर के रेंज अटैक से अजुमा नहीं बच पाए, लेकिन बुचर भी अजुमा की किक से नहीं बच पाए और इस तरीके से बुचर का गेम ओवर। और अब आए हैं उनके आयरन क्लैड। देखते हैं आयरन क्लैड कितने मुक्का बरसाना चाहेंगे। थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रेटजी है आयरन क्लैड की और अजुमा के शैडो से नहीं बच पाए और यहाँ पर अजुमा ने अटैक कर दिया है और ये चक्री बना दी है और आयरन क्लैड इस चक्री में फंस चुके हैं। और अजुमा थोड़ा धैर्य यहाँ पर दिखा रहे हैं और आयरन क्लैड फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और अजुमा ने दोबारा से आयरन क्लैड को मौका नहीं दिया। और अब देखते हैं और ये दोबारा से अजुमा कॉर्नर होते दिख रहे हैं और ये गलत समय पर कॉर्नर हुए और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ आयरन क्लैड ने अपनी शैडो एबिलिटी का यूज़ किया है। और अब देखते हैं ये शैडो एबिलिटी से लगभग बच ही गए हैं और यहाँ पर आयरन क्लैड लगातार अटैकिंग मोड में है। ये राउंड हमारे नाम हो सकता था, लेकिन बड़ा ही दुखद है कि हम इस राउंड को हार गए और आयरन क्लैड इस राउंड के विजेता साबित हुए। अब हमारे केवल एक अनुभवी प्लेयर लिंग बचे हैं, जिसका मुकाबला आयरन क्लैड के साथ होने वाला है और आयरन क्लैड को हराना लिंग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहला अटैक लिंग के नाम। और आयरन क्लैड ने मुक्का बरसाना शुरू कर दिया और आयरन क्लैड लगातार अटैकिंग मोड में है और ये दोबारा से चार्ज अपने करते हुए और उन्होंने लिंग को पटकनी दे दी है और बड़ी ही मुश्किल स्थितियाँ हो रही है लिंग महोदय के लिए कुछ तो इन्हें। और आयरन क्लैड ने अपनी शैडो एबिलिटी का भी प्रयोग किया है और हमारा 50% से ज़्यादा हेल्थ समाप्त हो चुका है और ये बड़ा ही घातक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 50% से ज़्यादा हेल्थ आयरन क्लैड ने समाप्त कर दिया था, लेकिन लिंग ने अंततः आयरन क्लैड पर विजय हासिल की और हमारा 50% से कम यहाँ पर हेल्थ बचा हुआ है। और अब लास्ट राउंड है जहाँ पर वीडो का सामना होने वाला है लिंग से। देखते हैं
और ये लिंग यहाँ से बच गए इनके रेंज अटैक से, और लेकिन इनके शेड एबिलिटी से लिंग नहीं बच पाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा करीब 80% हेल्थ जा चुका है और ये मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन लिंग हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने पटकनी दे दी है यहाँ पर, और वाओ, लिंग ने अपनी शेड एबिलिटी का यूज़ किया है और कॉर्नर करने का प्रयास है लगातार, और शेड एबिलिटी का दोबारा भी प्रयोग किया है। मामला रोमांचक होता जा रहा है और लिंग दोबारा से रेंज अटैक से भी बच गए हैं और अब शेडो अटैक से भी बच गए हैं, और अब लिंग के पास मौका है जीतने का। कमान, और यहाँ पर हमारे लिंग जीत गए। वाओ, दिस इज ए ह्यूज विक्ट्री। थैंक